राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज़ नेशन स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे भगवान सीताराम के विवाह उत्सव के बारे में। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विवाह पंचमी कहते हैं। इस दिन भगवान सीताराम का विवाह हुआ था जनकपुर में, तो इसकी विशेष महिमा है। इस साल विवाह पंचमी पर बहुत दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। शास्त्रों के मुताबिक और धर्माचार्यों के मुताबिक इस साल भगवान श्री राम जानकी का विवाह उत्सव मनाने से साधकों को दुर्लभ फल की प्राप्ति होगी, उनकी विशेष कृपा प्राप्त होगी, जीवन में सुख शांति समृद्धि आएगी। लेकिन विवाह पंचमी का पर्व 5 दिसंबर को मनाएं या 6 दिसंबर को, इसको लेकर संशय बना हुआ है। तो हम आपको बताते हैं कि इस बार कब आप ये पर्व मनाएं और इस बार किन मुहूर्त में, किन दुर्लभ संयोग में आप पूजा करें। बंधुओं, मार्गशीर्ष मास की पंचमी तिथि 5 दिसंबर को दोपहर 12:49 से शुरू होगी और 6 दिसंबर को दोपहर 12:07 पर समाप्त होगी। इसलिए 6 दिसंबर को सीताराम जी का विवाह उत्सव, विवाह पंचमी का पर्व मनाना शुभ होगा। इस दिन ही इस पंचमी को निधिवन में श्री बांके बिहारी जी वृंदावन में प्रकट हुए, इसलिए इस पंचमी को बिहारी पंचमी भी कहते हैं। तो इस दिन हमें भगवान सीताराम के विवाह उत्सव के साथ श्री बांके बिहारी जी का प्रकट उत्सव भी मनाना चाहिए। यदि इस बार संयोग की बात करें तो विवाह पंचमी पर शिव वास योग का संयोग रहेगा। इस दिन महादेव कैलाश पर निवास करेंगे, तो इस पंचमी को भगवान शिव का भी अभिषेक करने से साधकों को महादेव की कृपा प्राप्त होगी। बिहारी पंचमी के दिन, विवाह पंचमी के दिन ध्रुव योग, सर्वार्थ सिद्ध योग, रवि योग का संयोग बन रहा है। इस दिन पूजा पाठ, दान करने से इस उत्तम फल की प्राप्ति होती है। पंचमी तिथि को श्रवण नक्षत्र और धनिष्ठा नक्षत्र रहेंगे। वहीं करण की बात की जाए तो पंचमी तिथि को बालव और कौलव करण रहेंगे। इन दिव्य संयोग में पूजा पाठ करने से हमें पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। अब बात करते हैं मुहूर्त की। पंचमी तिथि को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:12 से 6:06 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त 11:51 से 12:33 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 1:56 से 2:43 तक रहेगा। इसलिए शास्त्र कहते हैं, धर्माचार्य कहते हैं कि शुभ मुहूर्त में पूजा करने से व्यक्ति को देव कृपा के साथ पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है, उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, उसके जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। तो बंधुओं, विवाह पंचमी के दिन हमें इन शुभ मुहूर्त में पूजा करनी चाहिए। वैसे आप पूरे दिन भगवान सीताराम का विवाह उत्सव मना सकते हैं, उनका पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन शुभ मुहूर्त विशेष होते हैं, इनमें पूजा पाठ करने से दुर्लभ फलों की प्राप्ति होती है। बंधुओं, अब बात करते हैं पूजा विधि की। देखिए, भगवान सीताराम का विवाह उत्सव है। मार्गशीर्ष मास परम कल्याणकारी मास है। इस मास को भगवान कृष्ण ने स्वयं अपना नाम दिया था। भगवान कृष्ण कहते हैं, मासा नाम मार्गशीर्षोहम, यानी कि मैं महीनों में मार्गशीर्ष का महीना हूँ। साथ ही कहते हैं कि मार्गशीर्ष मास में जो विधि विधान के साथ सभी पर्व मनाएंगे, उनको मेरी विशेष कृपा प्राप्त होगी, मेरी कृपा से उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इसलिए मार्गशीर्ष मास के प्रतिदिन हमें भगवान कृष्ण की उपासना अवश्य करनी चाहिए। इसके साथ ही मार्गशीर्ष मास के सभी पर्व हमें श्रद्धा भक्ति के साथ मनाने चाहिए। भगवान कृष्ण के वचन के अनुसार जो लोग मार्गशीर्ष मास के सभी पर्व त्योहार विधि विधान के साथ मनाते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान कृष्ण उनके सभी संकट समाप्त करते हैं और अंत समय पर अपने श्री चरणों में, अपने धाम में स्थान देते हैं। तो मार्गशीर्ष मास की पंचमी तिथि को शास्त्रों में विशेष महिमा बताई गई। इस तिथि को भगवान राम और सीता जी का विवाह हुआ था, इसलिए इसे विवाह पंचमी कहते हैं। इसी पंचमी तिथि को हरिदास जी की भक्ति से प्रसन्न होकर के श्री बांके बिहारी जी के स्वरूप में युगल सरकार श्री राधा कृष्ण
निधिवन में प्रकट हुए और इसी पंचमी तिथि को हरिदास जी ने श्री बांके बिहारी जी के श्री विग्रह को मंदिर में स्थापित किया। इसलिए इस पंचमी को बिहारी पंचमी भी कहते हैं। इसलिए इस दिन हमें विधि विधान के साथ पूजा पाठ करनी चाहिए। सूर्योदय से पहले स्नान करें, व्रत संकल्प लेकर के पूजा करें, भगवान सीताराम का अभिषेक करें, भगवान शिव का जलाभिषेक करें, श्री राधा कृष्ण का अभिषेक करें और श्री बांके बिहारी जी का पूजन अभिषेक करें। भगवान राम को पीला दुपट्टा पहनाएं। उनका पूरा श्रृंगार करने के बाद विवाह पंचमी के दिन एक पीला दुपट्टा उनको अवश्य उड़ाना चाहिए। इसके साथ ही माता सीता को लाल रंग की चुन्नी उड़ाएं। भगवान राम और सीता का गठबंधन करें, यानी कि दुपट्टे से और चुनरी से दोनों की एक गांठ बांध दें। इस तरह से आप उनका विवाह उत्सव मनाएं। माँ सीता को सुहाग की वस्तुएं अर्पित करें, दूध से बने पदार्थों का भोग लगाएं, ऋतु फलों का भोग लगाएं और आपकी जो सामर्थ्य हो उस अनुसार आप भोग लगाएं। श्रद्धा भक्ति के साथ उनकी आरती करें, श्री बांके बिहारी जी की आरती करें। इस दिन रामायण का पाठ करना बेहद शुभ होता है। यदि पूरी रामायण का पाठ नहीं कर सकते तो रामायण में दिए गए सीताराम विवाह प्रसंग को अवश्य पढ़ें। इसके साथ ही सुहाग की वस्तुएं ब्राह्मण स्त्री को इस दिन अवश्य दान देनी चाहिए। आप सुहाग की वस्तुएं किसी सुहागन ब्राह्मण स्त्री को दान करते हैं तो आपका दाम्पत्य जीवन मधुर होता है। आप पति पत्नी के बीच कोई भी वैचारिक मतभेद है तो वो दूर होता है। इसके साथ ही यदि आपका अब तक विवाह नहीं हुआ तो आपके विवाह की बाधाएं दूर होती हैं। बंधुओं, रामायण में एक चौपाई है। संत जन कहते हैं कि इस चौपाई का पाठ करने से यदि आपके विवाह में बाधाएं आ रही हैं, ग्रहों की बाधाएं आ रही हैं, बनते बनते विवाह रुक जाता है, संबंध टूट जाता है। इसके साथ ही आपको दाम्पत्य सुख की प्राप्ति नहीं हो रही, पति पत्नी में मनमुटाव बना रहता है, तो मार्गशीर्ष मास की इस विवाह पंचमी पर इस चौपाई का आप पाठ करें। और यदि शीघ्र विवाह चाहते हैं तो सुंदर कांड में के पाठ के साथ इस चौपाई का संपुट लगा दें। तो देखिए किस तरह से भगवान सीताराम की कृपा से आपको शीघ्र विवाह संपन्न होगा, उत्तम वर या वधू की प्राप्ति होगी। चौपाई क्या है? तब जन पाए वशिष्ठ आयुष ब्याह, साज संवार के मांडवी श्रुत की रति उर्मिला, कुंवर लई हकार के। पुनः निवेदन कर रहा हूँ इस चौपाई का। रामायण में आपको ये चौपाई मिल जाएगी। चौपाई क्या है? तब जन पाए वशिष्ठ आयुष ब्याह, साज सवार के मांडवी श्रुत की रति उर्मिला, कुंवर लई हकार के। इस चौपाई का आप केवल पाठ कर सकते हैं। इसके साथ यदि इसको सुंदर कांड की प्रत्येक दोहा के साथ संपुट लगा करके पाठ करेंगे तो आपके विवाह की बाधाएं दूर होंगी, आपका मांगलिक दोष समाप्त होगा, शीघ्र ही आपको उत्तम विवाह का प्रस्ताव मिलेगा और आपका विवाह संपन्न होगा। इसके साथ ही यदि आपका विवाह हो चुका है लेकिन पति पत्नी में मनमुटाव बना रहता है तो सुंदर कांड के साथ संपुट लगा करके पाठ करने से इस चौपाई का आपके वैवाहिक जीवन उत्तम होगा, पति पत्नी के बीच संबंध मधुर होंगे। तो बंधुओं, हमें मार्गशीर्ष मास की पंचमी तिथि को 6 दिसंबर को ये विवाह उत्सव बड़े श्रद्धा भक्ति के साथ मनाना चाहिए। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। या ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।